बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी एक बच्चे को चीजें समझ में नहीं आ रही थी। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे का हाथ देखकर गुरु ने उस बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि अब तो मेरे हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं अब पढ़ सकता हूँ? गुरु ने बच्चे के इस करेज को देखकर कहा, तुम्हें कोई भी चीज पढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बच्चा और कोई नहीं था बल्कि फेमस लेखक महर्षि पनिनी थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सी किताबें लिखी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अपनी जिंदगी में अपने सपनों के लिए इस बच्चे की तरह ही निडर और अपने इरादों को पक्का रखना होगा, चाहे फिर दुनिया आपसे कुछ भी क्यों ना कहे। अगली कहानी। एक गुरुकुल में रोज मेडिटेशन करने का नियम था। मेडिटेशन करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरु को बतानी होती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो मेडिटेशन के दौरान फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज पर गुस्सा आ रहा है? उस लड़के ने कहा, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूं, कभी कोई बातें करता हुआ आ जाता है, कभी बिल्ली या दूसरा जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जबकि मेडिटेशन करने का असल मकसद ही गुस्से को अवॉइड करना होता है। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से डिस्टर्ब हुए बिना मेडिटेट कर पाओ। तो फिर लड़का गुरुकुल से बाहर एक पीसफुल जगह ढूंढने निकल पड़ा। उसे एक बहुत शांत एक नदी का किनारा दिखा। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे ही उसने आंख बंद की तो उसे हवा चलने की आवाज आई, तो वो उस पर गुस्सा हो गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज आई तो उसे उस पर गुस्सा आ गया। कभी पक्षियों की आवाज आई तो उसे उस पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि नदी के किनारे पर बहुत डिस्टरबेंस है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेट किया जाए। वो एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहां मेडिटेशन करना उसने शुरू किया। नदी में मेडिटेशन करते वक्त उस लड़के को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अब वो खुश था कि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और वो मेडिटेट कर पा रहा है। एक दिन नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे पानी के छपछपाने की आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी तरफ आ रही थी। वो बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव को यहां मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उस नाव ने इस लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो उसमें कोई भी नहीं था। वो नाव तेज हवा और पानी के बहाव से वहां आ गई थी। तब उस लड़के को अपने गुरु का सवाल फिर से याद आया कि तुम्हें एग्जैक्टली किस पर गुस्सा आता है। लड़का समझ गया कि असल में गुस्सा उसे दूसरे लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि खुद अपने रिएक्शन पर आ रहा था। इसके बाद से लड़के ने फिर से गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जहां पर पहले ही की तरह डिस्टरबेंस था, लेकिन अब उसने उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना आपकी मर्जी के कोई भी चीज आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। किसी चीज पर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे एक खाली नाव की तरह ही समझो। अगली कहानी। एक बार एक आदमी ने एक कैंप में बहुत सारे हाथियों को एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कैंप के मास्टर ने उस आदमी को बताया कि उन्होंने बचपन से हाथियों को ऐसी ही छोटी रस्सी से बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए यह रस्सी तोड़ना मुश्किल था। बड़े होते होते हाथियों ने यह कबूल कर लिया कि वो ये रस्सी कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने यह रस्सी तोड़ने की कोशिश करना भी बंद कर दिया। इस तरह से इंसान भी अपनी जिंदगी के कुछ फेलियर्स के बाद ये यकीन कर लेते हैं कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे, या पहले कभी उन्होंने कुछ देखा है कि किसी चीज में किसी को नुकसान हो गया है तो ये भी उसको नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई पत्थर हथौड़ों के 100वें वार से टूटता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि पहला वार बेकार था। आपको अपने गोल्स और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। एक दिन आप इतने कैपेबल जरूर हो जाओगे कि अपना गोल हासिल कर सको। अगली कहानी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के एक रास्ते पर बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और छुप कर उस रास्ते पर नजर रखने लगा। राजा देखना चाहते थे कि कौन उस पत्थर को हटाएगा। उस रास्ते से बहुत से लोग निकले, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं हटाया, बल्कि कुछ लोगों ने रास्ता साफ ना होने की वजह से राजा को ही दोष दिया। तभी वहां एक आदमी सब्जियों का तांगा लेकर उस रास्ते पर आया। उस आदमी ने बहुत मेहनत करके उस पत्थर को हटाया,
पत्थर के नीचे एक लिफाफे में सोने के सिक्के और एक कागज रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये इनाम पत्थर हटाने वाले के लिए है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे रास्ते में आने वाली रुकावट हमें और बेहतर करने और बेहतर बनने की अपॉर्चुनिटी भी देती है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। अगली कहानी। एक लड़की अंधी होने की वजह से खुद से बहुत नफरत करती थी। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार था। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से कहती थी कि अगर वो देख पाती तो तुरंत उससे शादी कर लेती। एक दिन उस लड़की को किसी ने आंखें डोनेट कर दी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को देख सकती थी। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा कि अब तुम सब कुछ देख सकती हो तो क्या अब मुझसे शादी करोगी? लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी अंधा था। लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के ने दुखी मन के साथ उससे कहा, मेरी आंखों का ध्यान रखना, और वो वहां से चला गया। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान के हालात बदलते हैं वैसे वैसे उनकी सोच भी बदल जाती है। जिन लोगों ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया होता है कई लोग उन्हें भूल जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो अपनी जिंदगी दूसरों के नाम करने पर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो जो लोग आपका हमेशा साथ देते हैं उनकी कदर करना सीखो, उन्हें अप्रिशिएट करो। हर किसी को केयर करने वाले लोग नहीं मिलते। आपके हालात जितने अच्छे और जितने बेहतर होते चले जाते हैं आपको उतना ही ज्यादा दयालु बनना चाहिए। अगली कहानी। एक बार एक लड़की अपने फादर से कहती है कि मैं जिंदगी के स्ट्रगल से परेशान हो चुकी हूँ। एक परेशानी खत्म होती नहीं है कि दूसरी लाइन में पहले ही खड़ी होती है। फादर अपनी बेटी की बातें सुनकर उसे अपने साथ किचन में ले जाते हैं और बैठकर देखने के लिए कहते हैं। वो 3 बर्तनों में पानी उबालते हैं और एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी बीन्स डाल देते हैं। 20 मिनट के बाद अंडा आलू प्लेट में और कॉफी को कप में निकालते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि यह आलू हार्ड से सॉफ्ट हो गया, अंडा नाजुक से हार्ड बन गया और कॉफी बीन्स ने एक टेस्टी ड्रिंक बना दी। लेकिन ये सब करने के लिए इन तीनों चीजों को गर्म पानी के स्ट्रगल को झेलना पड़ा, तब जाकर ये ऐसे बने हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। स्ट्रगल इंसान को बेहतर बनाता है और इंप्रूव होने का मौका देता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप स्ट्रगल को कोसोगे या उससे कुछ सीखोगे। एक इंग्लिश की कहावत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आपको हर एक गोल के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगली कहानी। एक स्पीकर ने स्पीच के बीच में लोगों को 2000 रुपए का नोट दिखाते हुए पूछा कि ये किस किस को चाहिए। ऑडियंस में बैठे सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर ने नोट को बुरी तरह से मोड़ दिया, फिर पूछा कि अब ये किसको चाहिए। सारे लोगों ने फिर से अपने हाथ ऊपर कर दिए। इस बार स्पीकर ने नोट को बुरी तरह पैरों से रौंद कर पूछा कि अब ये किसको चाहिए। इस बार भी सबने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि पैसों की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना हो जाए। 2000 को नोट जूतों से दबाने के बाद भी 2000 का ही रहा। इसी तरह जिंदगी में भी हम बहुत बार गिरते हैं, लोग हमें दबाने और गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कभी भी अपनी वैल्यू खोने की जरूरत नहीं है। आपकी वैल्यू हमेशा वैसी ही रहती है जैसी आप बनाना चाहते हो। अगर आप खुद को वर्थलेस समझोगे तो वर्थलेस रह जाओगे। अगर आप खुद अपनी वैल्यू करोगे तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी। तो अपनी वैल्यू करना सीखो। अगली कहानी। एक बार एक आदमी कुकून में से बटरफ्लाई को निकलते हुए देख रहा था। बटरफ्लाई कुकून से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद उस आदमी ने कुकून को कैंची से काट दिया ताकि बटरफ्लाई आसानी से बाहर निकल सके। बटरफ्लाई बाहर तो निकल गई थी, लेकिन उसकी बॉडी सूजी हुई थी और पंख भी सिकड़े हुए थे। आदमी ने बटरफ्लाई की मदद करने के लिए कुकून को काटा था, लेकिन ऐसा करना बटरफ्लाई के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। कुकून से निकलने के लिए जितना ज्यादा बटरफ्लाई स्ट्रगल करती, उसकी बॉडी उतनी अच्छी होती और पंख भी उतने ही ज्यादा बड़े होते। ठीक ऐसे ही इंसान की जिंदगी होती है। आप जितना स्ट्रगल करते हो उतना ही ज्यादा कामयाब बनते चले जाते हो। अगर आप ये सोचोगे कि आपको बिना मेहनत के, बिना प्रोसेस के थ्रू जाए सब कुछ मिल जाए, तो आप उस कामयाबी को संभाल नहीं पाओगे। जैसे कि एक चिड़िया घर का शेर जिसे खाना आसानी से मिल जाता है, अगर आप उसे अब जंगल में छोड़ दोगे तो उसे दूसरे जानवर मार देंगे, क्योंकि उसने कभी लड़ना सीखा ही नहीं, वो प्रोसेस के थ्रू गया ही नहीं, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। अगली कहानी। एक लड़का को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इसलिए उसके फादर ने उससे हर बार गुस्सा आने पर एक लकड़ी की दीवार पर एक कील गाड़ने के लिए कहा। शुरुआत में लड़के ने बहुत सारी कीलें गाड़ी। धीरे धीरे लड़के का गुस्सा कम होता गया और उसने कीलें गाड़ना कम कर दी, जिसके बाद उसके फादर ने कहा कि अब वो इन कीलों को वापस निकाले। उन कीलों को निकालने के बाद उस बच्चे के फादर ने बच्चे को दीवार दिखाते हुए समझाया कि बेटा, गुस्से में कही जाने वाली बातें इन कीलों के छेद की तरह होती हैं, जो लोगों के दिलों पर पड़ जाते हैं, जिन्हें आप कभी भी भर नहीं सकते। इसलिए कभी भी गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने देना। गुस्से में कही गई बातों को आप कभी भी वापस नहीं ले सकते। ये बातें इंसान के दिल पर लग चुकी होती हैं,
इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। अगली कहानी। 4 दोस्त थे जो एक साथ पढ़ते थे। एक रात पार्टी करने के बाद वो अगले दिन स्कूल में गंदे कपड़े पहनकर जाते हैं और अपने टीचर को बताते हैं कि वो कल रात किसी शादी में गए थे, जहाँ से वापस आते वक्त उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और वो पूरे रास्ते अपनी गाड़ी को धक्का मारकर वापस घर आए हैं, इसलिए वो टेस्ट का कुछ पढ़ नहीं पाए। टीचर ने बच्चों की बातों को सुना और उन्हें 2 दिन बाद टेस्ट देने के लिए बुलाया। टेस्ट वाले टीचर ने चारों बच्चों को अलग अलग रूम में बिठाया। फिर भी चारों बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत पढ़ाई करी थी। लेकिन क्वेश्चन पेपर देखकर चारों बच्चों के होश उड़ गए क्योंकि पेपर में सिर्फ एक ही सवाल था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। इस कहानी से आपको 2 सीख मिलती है। पहली, बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी काम पूरी तरह से कामयाब नहीं होता। दूसरी, झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर स्टूडेंट सच बता देते तो उन्हें ये सिचुएशन फेस ही नहीं करनी पड़ती। अगली कहानी। एक आदमी को अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत घमंड था। एक दिन वो भगवान से बात करने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर चढ़कर उसने भगवान से पूछा, आपके लिए करोड़ों साल कितने सालों के बराबर होंगे? भगवान ने जवाब दिया, 1 मिनट। इसके बाद उस आदमी ने भगवान से पूछा, आपके लिए करोड़ों रुपए कितने पैसों के बराबर होंगे? भगवान ने जवाब दिया, 1 रुपए के बराबर। जिसके बाद उस आदमी ने बड़ी चालाकी से भगवान से कहा, क्या आप मुझे 1 रुपया दे सकते हो? भगवान ने कहा, बिल्कुल, 1 मिनट रुको। इस कहानी से आपको समझ आएगा कि कभी भी किसी को खुद से कम समझदार नहीं समझना चाहिए, स्पेशली उससे जिसने आपको आज इस लायक बनाया कि आज आप अपने इंटेलिजेंस का दावा कर रहे हो। अगली कहानी। एक गांव में लोग अक्सर अपनी परेशानियों का दुखड़ा एक बूढ़े आदमी को रोज आकर सुनाते थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने उन सबको बुलाया और उन्हें एक जोक सुनाया। सभी गांव वाले जोक सुनकर हंसने लगे। बूढ़े आदमी ने फिर से वही जोक सबको सुनाया। इस बार सिर्फ कुछ ही लोग उस जोक पर हंसे। बूढ़े आदमी ने फिर से वही जोक सुनाया, लेकिन इस बार कोई भी उस जोक पर नहीं हंसा। गांव वालों ने कहा कि एक ही जोक पर हम बार बार कैसे हंस सकते हैं? बूढ़े आदमी ने इसके जवाब में गांव वालों से कहा, आप लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर एक ही परेशानी का दुखड़ा रोज रोज कैसे रो सकते हैं? परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन परेशानियों का बहाना लेकर बैठ जाओ और उनका कोई सॉल्यूशन ही ना ढूंढो और जो मिले उससे बस हमेशा वही परेशानियों का दुखड़ा रोते रहो। अगली कहानी। एक बार एक जंगल में हाथी अपने झुंड की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सुअर कीचड़ से लथपथ मिला। हाथी सुअर को देखकर पीछे हट गया ताकि सुअर पहले निकल सके। सुअर ने अपने दोस्तों को जाकर कहा, मैं इतना ताकतवर हूं कि एक हाथी भी मुझे देखकर पीछे हट गया। यह बात सुनकर जंगल के सारे जानवरों ने हाथी से पूछा, क्या यह बात सच है कि तुम उस सुअर से डर गए थे? हाथी ने सबको बताया, मैं उस सुअर को अपनी एक टांग से ही मार सकता था, लेकिन वो सुअर पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ था। अगर मैं उसे मारता तो मेरी टांग गंदी हो जाती, इसलिए खुद को गंदगी से बचाने के लिए मैं पीछे हटा था। इसी तरह आपको भी कभी कभी खुद को गलत चीजों से, गलत लोगों से बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। अगली कहानी। गर्मी के मौसम में एक शेर अपनी गुफा से शिकार करने के लिए निकला। बहुत देर बाद उसने एक खरगोश को पकड़ा। तभी शेर के सामने एक हिरन भी आ गया। शेर ने सोचा, इस खरगोश से तो मेरा पेट वैसे भी नहीं भरेगा, तो इसे छोड़कर मैं हिरन को पकड़ लेता हूँ। शेर खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे भागा। बहुत कोशिशों के बाद भी शेर हिरन को नहीं पकड़ पाया और हिरन भागते भागते जंगल में कहीं गायब हो गया। शेर के लालच की वजह से उसे ना खरगोश मिला और ना ही हिरन। इसी तरह से हमें भी जिंदगी में बहुत से मौके मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा उससे बेहतर की तलाश या लालच में उस मौके को भी गवा देते हैं। हमें हर मौके को बेहतरीन समझना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। अगली कहानी। एक बार 2 दोस्त राम और श्याम रेगिस्तान में चल रहे थे। तभी अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसकी वजह से राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया। श्याम को थप्पड़ लगने पर बहुत दुख हुआ। उसने दुखी मन के साथ रेत पर लिखा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने आज मुझे थप्पड़ मारा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पानी का तालाब मिला। दोनों पानी पीने के लिए उस तालाब के पास गए। तालाब के पास बहुत फिसलन थी, उससे श्याम फिसल कर तालाब में जा गिरा। राम ने तुरंत श्याम को तालाब में डूबने से बचा लिया। श्याम ने इस बार एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी जान बचाई। राम ने श्याम से कहा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो यह बात तुमने रेत पर लिखी थी, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने ये बात पत्थर पर क्यों लिखी? श्याम ने राम को जवाब देते हुए कहा, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है तो हमेशा उसे रेत पर लिखना चाहिए, ताकि माफी की हवा उस गलती को हमेशा के लिए मिटा दे
और जब कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आपको उसे ऐसे ही पत्थर पर लिख देना चाहिए, जिससे कोई भी गलती वाली हवा का झोंका उसे मिटा ना सके। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी की पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी केयर करते हैं वो हमसे नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त में भी वही हमारी मदद के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों की पॉजिटिव चीजों पर फोकस करिए। तो दोस्तों, ये थी 15 कहानी। उम्मीद करता हूँ इन कहानियों से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इन कहानियों को अपने सभी चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, आपके लाइक बहुत मायने रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, आपकी परेशानियों से निकलने का कोई थोड़ा भी रास्ता दिखा हो, तो आप कमेंट जरूर करना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स मुझे इंस्पायर करते हैं और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और रियल लाइफ स्टोरी सुनने के लिए।